स्टूडेंट्स, आप लोगों की क्लास निरंतर चल रही है और आप लोग निरंतर हमारे इस क्लास में बने हुए हैं। इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। और आप लोग खूब ध्यान से मन लगा करके आप लोग क्लास को कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। और जो भी चीज़ें लिखाई जा रही हैं, जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं, आप लोग उसको समझ रहे हैं, नोट कर रहे हैं। बाकी आप लोग कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, लिख नहीं पा रहे हैं, तो आप लोग लिखने की कोशिश करिए। कमेंट में बताइए जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, और अगर समझ में आ रही है तो भी लिखिए कि हाँ, ये चीज़ हमको समझ में आ रहा है। तो आज की जो क्लास है, क्षेत्रमिति भाग 2, क्षेत्रमिति जो इससे पहले बताया गया था, अभी भाग 2 चल रहा है। तो इसके लिए इसमें 5 फार्मूले दिए गए हैं। जैसा कि आप लोगों को निरंतर बताया जाता है कि जब तक आप लोग फार्मूले याद नहीं रखेंगे तब तक आप लोग ठीक से क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आप लोग एक काम करिए कि इसके लिए आपको करना क्या है, इसको आप नोट कर लीजिए। नंबर 1 में जैसे आपको समझा दें, वर्ग की परिमिति क्या होता है। वर्ग कहते किसे है, पहले ये जान लीजिए। वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं और चारों भुजाएं जो है समान होनी चाहिए। वर्ग की 4 भुजाएं होती हैं, जो चारों भुजाएं समान होनी चाहिए। तो वर्ग में चारों भुजाएं समान होती हैं। जैसे आप लोगों को यहाँ पर बता दें, ये आपका वर्ग हो गया, जिसमें आपकी चारों भुजाएं, ये वाली और ये और इधर वाली और इधर वाली, ये चारों भुजाएं जो है समान होंगी, उसी को हम वर्ग कहते हैं। आप इस पर हम समझ जाएं कि वर्ग की परिमिति क्या होती है। परिमाप, ये यहाँ से आप स्टार्ट करिए, यहाँ से इधर से जाइए। ये जो बाहरी छोर है, बाहरी जो सिरा है, ये परिमिति कहलाती है। इधर से, इसके अंदर का भाग नहीं, ये जो ऊपर से ऊपरी भाग जो है, ये इसको परिमिति कहते हैं। इसका अगर वर्ग के परिमिति निकालना हो तो आपको किसी एक भुजा में 4 का गुणा कर देना होता है। 4 गुणे भुजा, तो भुजा आपका जो भी लंबाई दिया गया होगा वो, और 4 में गुणा करेंगे तो जो भी आएगा वो आपकी परिमिति हो जाएगी। जब आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि वर्ग की परिमिति बराबर बताइए क्या होता है, तो आप 4 गुणे भुजा करेंगे तो आपकी परिमिति आ जाएगी। इसके बाद दूसरा है वर्ग का क्षेत्रफल किसे कहते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, भुजा का स्क्वायर कर देंगे, यानी भुजा का वर्ग कर देंगे। मान लीजिए भुजा, इसका एक भुजा, मान लीजिए भुजा जो है 5 मीटर दिया गया है। 5 मीटर इसका मान लीजिए भुजा जो है 5 मीटर दिया गया है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर कर दीजिए। 5 का स्क्वायर, जब 5 का वर्ग करेंगे तो 5 गुणे 5, यानी वर्ग का मतलब होता है उस किसी भी संख्या का उसी संख्या में गुणा करना। तो 5 गुणे 5 करेंगे तो भुजा के स्क्वायर, यानी 5 × 5 = 25 हो जाएगा। ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर मान लीजिए भुजा आपका नहीं दिया गया है, केवल विकर्ण दिया गया है, तो विकर्ण किसे कहते हैं वो आप जान लीजिए। विकर्ण जो है, जैसा कि आयत में आपको बताया गया था पिछली क्लास में, इसमें भी बता दें, यहाँ से इस कोने की दूरी जो होती है वह विकर्ण कहलाती है, और इस कोने की, ये भी विकर्ण हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए विकर्ण का स्क्वायर, यानी जो भी विकर्ण का मान दिया गया होगा उसका, उसमें दिया गया होगा, किसी भी प्रश्न में अगर विकर्ण दिया गया है, अगर उसका क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करेंगे, विकर्ण का वर्ग करेंगे, बटे 2 कर देंगे। अगर विकर्ण का मान जो है 15 दिया गया है तो 15 में 15 का गुणा करेंगे, इसके बाद 2 से भाग दे देंगे, जो भी आएगा वो आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। तीसरे नंबर पर है वर्ग की भुजा पूछ रहा है।
वर्ग की भुजा अगर पूछ रहा है तो हम वर्ग की भुजा कैसे निकालेंगे, जबकि क्वेश्चन में अगर क्षेत्रफल दिया होगा तो वर्ग की भुजा हम कैसे निकालेंगे। तो क्षेत्रफल का हम वर्गमूल ले लेते हैं। मान लीजिए इसका क्षेत्रफल जो है 25 है, तो 25 का वर्गमूल जब लेंगे तो 5 हो जाएगा, वो आपकी एक भुजा मालूम चल जाएगी। अगर क्षेत्रफल भी ना दिया हो, अगर परिमिति दिया गया है तो आप परिमिति बटे 4 कर देंगे तो आपका एक भुजा उसका मालूम चल जाएगा। तो इस तरीके से वर्ग की भुजा हम प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा गया है वर्ग की भुजा बराबर विकर्ण बटे √2। तो विकर्ण दिया गया होगा, उसमें बटे में √2 करना है, तो आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसका अगर हम वर्ग कर दें, इन टोटल का वर्ग करेंगे तो यहाँ से वर्गमूल जो है हट जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, तो आपका भुजा निकल जाएगी। तो आपका जो भुजा होगा वो निकल जाएगा। ठीक, यहाँ पर वर्ग का विकर्ण अगर निकालना है, आपको पता ही है वर्ग का विकर्ण निकालना होगा, तो आप क्या करेंगे √2 गुणे भुजा, इसमें गुणा कर देंगे, जो आएगा वो आपका विकर्ण निकल जाएगा। अगर ये भी नहीं दिया गया है, केवल क्षेत्रफल दिया गया है, तो √2 गुणे क्षेत्रफल करेंगे तो आपका विकर्ण तब भी निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, इन चीज़ों को याद करके। अब यहाँ पर देखिए 6ठे नंबर पर है 4 दीवारों का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई फिर गुणा ऊंचाई। क्योंकि जब दीवार रहती है, जैसे कि आप लोग कमरे की दीवार देखते हैं, तो कमरे की दीवार में 4 कोने होते हैं। ठीक है, इस तरीके से ठीक है, ये कमरा देख रहे हैं आप, ये कमरा। अब ये ऊंचाई हो गई, ये इधर चौड़ाई हो गई, ये लंबाई हो गई। ठीक है, चारों तरफ अब ये इसमें देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दोनों तीनों दिया गया है। चारों तरफ का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो आप क्या करेंगे, लंबाई, चूँकि ऊंचाई तो एक ही होती है, जो ऊंचाई इधर की होगी सबकी एक ही होगी, तो 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई कर देंगे। अब ये तो आपका क्षेत्रफल हो गया। इस तरीके का क्वेश्चन अगर दिया गया है, मान लीजिए इसमें आपको ऊंचाई निकालना है, ऊंचाई भी पता नहीं है और ये सब पता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऊंचाई बराबर आपका हो जाएगा क्षेत्रफल बटे 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ऊंचाई निकल सकता है। अब आप पहले इसको ध्यान से जब समझ लेंगे, तो जब क्वेश्चन आपको हल कराया जाएगा तो उस समय ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा कि एक ही फार्मूले से, इसी फार्मूले से आपका जो भी क्वेश्चन आएंगे 1 2 3 4 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, चारों जो है इसी फार्मूले से हल हो जाएंगे। अब इसके बाद 8वें नंबर पर आ जाइए, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल। अब जैसे आपका रूम है, आपका जो घर बना हुआ है, इसमें रूम में इस फर्श का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे, तो ये आपका इसका फर्श का क्षेत्रफल निकल जाएगा। नौवें नंबर पर है आयताकार बगीचे की चौड़ाई अगर निकालनी है तो यहाँ पर क्या करेंगे, परिमिति बटे 2 माइनस लंबाई कर देंगे, तो आपका बगीचे की आयताकार जो बगीचा है इसका जो है चौड़ाई निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप जो पीछे बताया गया है इधर 9 तक